जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, बैप्स वाला जो मंदिर है यूएई में, जो मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं 14 तारीख को, यानी कि 14 फरवरी को। आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे 22 जनवरी को है। उसके बाद मोदी जी जाएंगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पे एक भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। BAPS, बैप्स ये मंदिर है और बहुत शानदार मंदिर। मोदी जी ने बात करी थी ज़मीन के लिए और वहाँ के जो शेख हैं, वहाँ के जो अमीर हैं, वो पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सब इंटरलिंक्ड है ये। कई लोग कहते हैं कि मोदी जी ने यार ये मंदिर क्यों वहाँ पे बनवा दिया, ये क्यों करवा दिया, ऐसा करते वैसा करते। देखिए, बात ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। और जहाँ पे आपकी और मेरी सोच खत्म होती है, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। तो वो जो कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे है क्या गेम पूरा। राइट। अब मंदिर के पहले, मंदिर तो 14 तारीख को यानी कि 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन होगा या वहां पे पूजा होगी मंदिर में। उसके बाद जितने भी श्रद्धालु हैं फिर वो मंदिर जा पाएंगे। लेकिन उसके पहले 13 तारीख को अहलान मोदी, अहलान यानी कि वेलकम, उनकी भाषा में अहलान, तो अहलान मोदी करके एक इवेंट होने वाला है जिसमें दोस्तों 50,000 लोग वहां पे आएंगे। ज्यादातर भारतवासी होंगे, 50,000 लोग वहां पे आएंगे। यानी कि एक चीज तो ये दिखानी है वहां पे लोगों को कि एक लीडर के पीछे एक पूरी फौज खड़ी है। राइट। कई लोग कहते हैं कि यार बड़ा पैसा कमाते हैं जब यूएई में भारतवासी जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, कमाना भी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन्हीं भारतवासियों से यूएई उससे 10 गुना कमाता है। जब आदमी 100 रुपए कमाता है ना, तब आपको 10 रुपए तनख्वाह देता है वो। अगर वो 100 रुपए नहीं कमा रहा तो आपको 10 रुपए नहीं देगा, और जब वो 10 रुपए कमाएगा तो आपको 1 रुपए देगा। एक बात ध्यान कर लीजिएगा। तो ऐसी बात नहीं है ये, और यूएई इस बात को मानता है। यूएई, सऊदी अरब सब मानते हैं कि हाँ ठीक है, काफी इंडियंस अपनी रोजी रोटी के लिए हो सकता है डिपेंडेंट हो अरब कंट्रीज पे, लेकिन यह भी सच है कि अपनी इकोनॉमी के लिए जो अरब कंट्रीज हैं वो भारत पे डिपेंडेंट है, क्योंकि भारत का मैन पावर जो है, इसमें फर्क है। आपको क्राइम नहीं मिलेगा, आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे जो चुप होकर काम करते हैं बस। ज्यादातर एक आता कोई निकल गया पागल, वो अलग बात है, लेकिन 99.99% आपको इंडियंस ऐसे ही मिलेंगे जो कि इंटीग्रेट कर जाते हैं सोसाइटी में, रिस्पेक्टफुली रहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं, कुछ नहीं, कोई धर्म परिवर्तन किसी का धर्म के ऊपर, मजहब के ऊपर, ये सब बात करते नहीं, धंधे के ले गए हैं, धंधा करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, जहां पे मंदिर बन रहा है, यूएई के प्रेसिडेंट है, पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसमें काफी सारे देश हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं। वो आ रहे हैं भाई साहब वाइब्रेंट गुजरात समिट में। आप समझ रहे हैं, एक जगह मंदिर बन रहा है और फिर वो आ रहे हैं गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये देखिए, नोट्स बना रखे हैं यहां पे। ये आ रहे हैं गुजरात समिट में, इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है, वाइब्रेंट गुजरात समिट। और बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में अब 73, ठीक है, यानी कि 73 अरब डॉलर हो चुकी है। ये ट्रेड थी 70 के दशक में, ये थी 180 मिलियन डॉलर्स की। 180 मिलियन डॉलर से कहां 73 अरब पे पहुंच गई है। ठीक है जी। और इसके बाद 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया यूएई बना है और इसने कंट्रीब्यूट करा है 20 to 21 बिलियन, जिसमें से कि 15 अरब सिर्फ एफडीआई है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं मोदी जी कर क्या रहे हैं। यह सिर्फ भक्तिभाव तो है, वो तो प्रथम है, लेकिन दिस इज ऑल्सो मंदिर डिप्लोमेसी। इसमें दोनों पार्टियों को फायदा है। अगर आप ये चाहते हैं, माना कि आप अरब शेख हैं दोस्तों, और आप ये चाहते हैं कि दुनिया आपके यहां पे आए, तो एक लेवल के बाद दुनिया आपके पास नहीं आएगी। एक लेवल तक आएगी क्योंकि आपने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, पैसा, लेकिन दुनिया आजकल ना ये बहुत देखती है, डेमोक्रेसी है नहीं है, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो नहीं है, कई सारे देश हैं, चाइना है, डेमोक्रेसी नहीं है, कोई बात नहीं, लोग धंधा तो करते हैं ना चाइना के साथ, नहीं करते? करते हैं, लेकिन सबके पास वो चाइना जैसा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस वाला मामला नहीं है। अब ये लोग तो सारी की सारी कमाई इनकी तेल से है, या टूरिज्म से है, या फाइनेंशियल हब है। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम है यहां पे। अब आप देखिए कि ये मंदिर बना के जो वहां के शेख हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है,
ठीक है, हम डेमोक्रेसी नहीं है, कोई बात नहीं, वी आर नॉट अ डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ चुनाव नहीं होते, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी हम मानते हैं कि हम इस्लामिक मुल्क हैं और हमारे मुल्क में इस्लामी कानून चलता है, लेकिन हम ऐसे नहीं है कि बाकी दूसरे रिलीजन्स को हम लोग पीछे धकेलें। ऐसा नहीं है कि बाकी जो भी धर्म है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, हम उसको बोलें कि नहीं यार तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो कुछ हो ही नहीं, अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबकी बराबर की इज्जत करते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये शानदार मंदिर। समझ गए आप? शानदार मंदिर। अच्छा, दूसरी ये चीज है, मोदी जी ये क्यों करवा रहे हैं? मोदी जी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि मोदी जी समझते हैं कि यूएई हमारा एक बड़ा विश्वास, जिसको कहते हैं ना विश्वास वाला, एक विश्वास वाला पार्टनर है, एक विश्वास वाला पार्टनर है। और ये 2015 में मोदी जी गए थे, फिर 2019 में इसका वो हुआ, भूमि पूजन हुआ इसका, और उसके बाद ये अब तैयार हो गया 3-4 साल में, 5 साल में। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर भी ना गेम यही है, जो पूरा लोग, मंदिर ऐसी चीज है, आस्था से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है यूएई में। एक तो ये हो जाता है कि भाई भारत वालों ने एक मंदिर बनवा दिया। दूसरी चीज, मोदी जी क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं शेख को? मोदी जी ये कम्युनिकेट कर रहे हैं शेख को कि ठीक है, आपने हमारे धार्मिक जो हमारी भावनाएं थी, आपने उनको, उनकी मर्यादा रखी, आपने उनकी इज्जत रखी, अब आपकी इज्जत रखना हमारा काम है। इससे क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती है, जो रिश्ता है, और गहरा होता है दोस्तों। इसीलिए अब वो आ रहे हैं वाइब्रेंट समिट गुजरात में। तो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, देखिए एक तो होता है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, चीन और भारत में सबसे बड़ा यही फर्क है। चीन, वहां पे भी कई भारतवासी रहते हैं, जाते हैं, आते हैं, ऐसी बात नहीं है, चाइना में लोग जाते हैं, रहते हैं, मैं खुद मिल चुका हूं लोगों से, एक छोटी सी इंडियन कम्युनिटी है जो वहां पे रहती है, ट्रेड करती है वगैरह वहां पे। हम लोग चाइना में तो नहीं बना रहे मंदिर, और चाइना मना भी नहीं करेगा ज्यादा, वो कहेगा बस मंदिर ऐसा लगना चाहिए जैसे शॉपिंग मॉल है, क्योंकि वो लोग तो हर चीज मंदिर मस्जिद सब तोड़ ताड़ के अपने हिसाब से बनवा लेते हैं चाइनीज। फैक्ट ऑफ द मैटर इज हम यूएई में बना रहे हैं। दिस मीन्स दैट जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा रिलेशनशिप है यूएई के साथ, वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। अब सिर्फ पैसों पर नहीं रह गया कि ठीक है यार तुम्हारे पास तेल है ना, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम हमें तेल दे देना, या फिर अच्छा तुम्हें मैन पावर की जरूरत है, तुम्हें जो ट्रक चलाता है उससे लेकर, वहां से शुरू करते हैं, जो ट्रक चलाता है वहां से शुरू करके तुम्हारे कंपनीज के सीईओ तक, हमारे पास सब कुछ है। डॉक्टर्स चाहिए हमारे पास है, इंजीनियर्स चाहिए हमारे पास है, क्या चाहिए तुम्हें बताओ, भारत में सब कुछ है, हम मैन पावर भेजते हैं, आप रेमिटेंस भेजते हो। एक तो वो स्टोरी हो गई दोस्तों, राइट। लेकिन इससे ज्यादा जो स्टोरी है ना, ये एक मैसेज है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि कई देशों का एक समूह है, उसकी भारत के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी कि आपने पैसों के आगे आप वो रिलेशनशिप ले गए। आपने सिर्फ पैसों तक नहीं रखा उसको कि लेन देन नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट स्टेप, इन्होंने बनानी आईआईटी। आप मेरी बात समझना है क्या होगा आगे चल के, मैं आपको आज बता रहा हूं दोस्तों। आईआईटी का कैंपस अबू धाबी में तो बनी रहे, कोर्सेज लेना शुरू कर दिया, वेबसाइट ऐप है उनकी, कोई भरोसा नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी बन जाए अबू धाबी में, यूएई के और किसी शहर में और किसी देश में, और आईआईटी फैले वहां पे। क्योंकि ये इंडिया का एक दोस्तों, एक एजुकेशन इज अ बिग एक्सपोर्ट फॉर इंडिया, जिसको समझता है इंडिया की इसमें यार पोटेंशियल बड़ा जबरदस्त है। क्योंकि इंडिया का असली, देखिए जैसे कि हर एक कंट्री कहती है ना कि हमारा ये सुपर पावर है, ये हमारा सुपर पावर है यार, ये जो है ना हमारे तरकश में ये जो तीर है ये फेल नहीं हो सकता। इंडिया के तरकश में जो असली तीर है वो इंडिया की एजुकेशन है, जो भारत का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एजुकेटेड बंदा बाहर जाता है। तो ये जो दोस्तों आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है ना अबू धाबी में, राइट, ये एक बहुत बड़ी चीज है हमारे एजुकेशन एक्सपोर्ट में। लेकिन आप मान के चलो किसी भी दिन ये बोल देंगे कि आईआईएम का भी कैंपस बना रहे हैं, होना चाहिए और होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अबू धाबी। ये इंडिया का सॉफ्ट पावर है, रिलीजन, कल्चर, फूड, योगा, एजुकेशन, ये भारत का सॉफ्ट पावर है, और दुनिया सल्यूट करती है भारत के सॉफ्ट पावर को। आप सिर्फ अमेरिका चले जाइए और अमेरिका जाके ये बोल दीजिए कि जी मैंने अपना जो बीटेक करा है ना, इंजीनियरिंग करी है मैंने आईआईटी से करी है, उसका हाव भाव चेंज हो जाएगा, और भारत को पता है कि उसका हाव भाव चेंज हो जाएगा आईआईटी का नाम सुन के। सो व्हाट बेटर डिप्लोमेसी देन टू हैव एन आईआईटी इन अबू धाबी। सोचिएगा जरा इसके बारे में।